नमस्कार बच्चों, फिर आपसे हम लोग मुखातिब हो रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात हो रही है एक नए विषय, एक नए टॉपिक, एक नए एजेंडा पे चर्चा के लिए। उस विषय पे अपनी एक समझ को एक व्यापक तरीके से समझ को विकसित करने के लिए, है ना। आज जो विषय हम लोग जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो अपने आप में ना एक इतिहास का एक ऐसा अनोखा पन्ना है ना, जिसके बारे में अभी तक हमारे विश्व का हर क्षेत्र में ना उसका एक प्रभाव पड़ा है, अपनी एक छाप छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज बेसिकली जो हम टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है इस्लाम, है ना। इस्लाम की उत्पत्ति, प्रसार एवं विवाद। इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई, इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई, किन परिप्रेक्ष्य में, किन परिस्थितियों में इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ, इसका प्रसार किस आधार पे, किस प्रकार से, किस व्यापकता के साथ हुआ, इस विषय पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारे आज आधुनिक भारत में, आज हमारे आधुनिक भारत में जो एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है आधुनिक भारत में, या कहें आधुनिक इतिहास में, है ना, या कह सकते हैं आधुनिक इतिहास कह सकते हैं, या इसको समकालीन इतिहास भी कह सकते हैं, ना, कि समकालीन इतिहास में एक ऐसा विवाद बना हुआ है ना। समकालीन इतिहास में एक ऐसा विवाद है, ये क्या है, एक विवाद है, एक ज्वलंत मुद्दा है जो आज हमारे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इस ज्वलनशील मुद्दा या इस आग से पूरा विश्व जो है वो प्रताड़ित हो रहा है, उस आग की तप से तप रहा है। और वह मुद्दा है शिया और सुन्नी, वो मुद्दा है शिया और सुन्नी। ये हम व्यापक रूप से देखेंगे कि शिया और सुन्नी क्या है, इनकी क्या मुद्दा है, क्यों इन लोगों में विवाद हुआ, और इससे आज पूरा भारत की नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है इस विवाद से, इस जलती हुई आग से जल रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। तो आज का जो हम विषय जो रखे उत्पत्ति, तो देखिए इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, ठीक है ना। तो इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें 1 मिनट में, तो इस्लाम धर्म, जो इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं हम, उस इतिहास के एक ऐसे पन्ने से हम लोग मुखातिब हो रहे हैं, एक ऐसे पन्ने पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसे समय पर चर्चा कर रहे हैं जो अपना प्रभाव सिर्फ भारत पे नहीं पूरे विश्व के हर पहलुओं पे दिया हुआ है, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर पक्षों पे अपनी एक छाप छोड़े हुए गए हैं। और वो छाप आज भी हमारे समकालीन इतिहास, विश्व इतिहास, किसी भी देश, हर देश के इतिहास को प्रभावित कर रहा है, हर देश के इतिहास की रचना में एक अहम भूमिका निभाया है। और कोई भी व्यवस्था हो, राजनीतिक आर्थिक जो भी व्यवस्था हो, वो सभी व्यवस्थाओं में इस इस्लाम धर्म का प्रभाव अभी भी है और आगामी समय में भी रहेगा, ये इसकी ये विशेषता रही है, ठीक है। तो जो आज का हमारा विषय था इस्लाम की उत्पत्ति, प्रसार, विवाद, तो ये टॉपिक को लेके चलेंगे। तो पहले हम देखेंगे उत्पत्ति, है ना, कि जो इस्लाम धर्म जो एक ऐसा धर्म आगे चल के साबित हुआ जो पूरे विश्व के हर व्यवस्थाओं को, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं पे अपनी छाप को छोड़ा, है ना। तो इसकी उत्पत्ति का देखेंगे। तो देखिए इसकी जो उत्पत्ति करता थे, या जो इनको कहेंगे फाउंडर, है ना, इनके जो फाउंडर थे, है ना, प्रतिपादक जो थे इस धर्म के, उनका नाम क्या था, इस्लाम धर्म के प्रतिपादक का नाम था मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद, ठीक है। ये व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम धर्म का स्थापना करा। और इनकी जो जन्म हुआ वो आपका 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। कहाँ हुआ, 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। यही व्यक्ति थे जिन्होंने इस बड़े धर्म का स्थापना किया, जो आज अगर वैश्विक रूप से देखें तो वैश्विक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे विश्व में सेकेंड सबसे बड़ा धर्म है, सेकेंड सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात कहा जाए तो सेकेंड जो है सबसे बड़ा
जनसंख्या वाला धर्म है। यानी विश्व की बात करें तो ईसाई धर्म के बाद सेकंड जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो लोग रहते हुए आपके इस्लाम धर्म के माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका सफर हजरत मोहम्मद ने करा था। हजरत मोहम्मद के 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और आगे चलकर ये 510 एडी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इनलाइटमेंट हो जाता है इनका, है ना। एक गुफा है, उसका नाम है हीरा गुफा। ये मक्का में ही है, हीरा गुफा। इस गुफा में हजरत मोहम्मद को, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो पैगंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पैगंबर, ठीक है ना। यानी क्या हुए? ईश्वर के दूत माने जाते हैं, भगवान के, अल्लाह के दूत माने जाने लगे, है ना। ये पैगंबर के रूप में थे। आगे चलकर हम देखेंगे इसी प्रोसेस में तो 622 एडी में, 622 एडी में, ठीक है, ये मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना चले गए, ठीक है। मक्का से कहाँ चले गए? मदीना। और इसी चीज को, ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं? हिजारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिजारत। क्या बोलते हैं? हिजारत। तो ये जो यात्रा की है, क्या हुआ? एक तरीका क्या हुआ? ये यात्रा था 622 एडी में हजरत मोहम्मद जो थे वो मक्का से मदीना चले गए, यात्रा था। और इन्होंने जनवरी महीने में ये यात्रा करा था, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? हिजारत बोलते हैं इस्लाम धर्म में। हिजारत या हज बोलते हैं, ठीक है, हिजारत या हज। इसीलिए आज आप देखोगे कि आज जो इस्लामिक धर्म के जो समर्थक होते हैं या इस्लाम धर्म को जो मानते हैं, है ना, वे सभी हज की यात्रा करते हैं, इसी यात्रा को, क्योंकि इस यात्रा को बहुत पावन मानते हैं, बहुत ही पवित्र मानते हैं, पाक मानते हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने इसी जनवरी महीने में ये जो यात्रा की थी मक्का से मदीना के लिए, ठीक है ना। आगे देखेंगे, हम आगे चलेंगे तो देखेंगे हम कि इसी आपका इसको हिजारत जो बोलते हैं, इसी कारण से इस वर्ष ही हिजरी संवत, एक संवत की स्थापना हुई, हिजरी संवत, ठीक है। एक कैलेंडर कह सकते हैं इसको, कैलेंडर, है ना। जैसे आप इतिहास पर बताओ, देखोगे शक संवत देखोगे, ठीक है ना, शक संवत देखोगे, और हो गई और आके विक्रम संवत देखोगे, है ना, गुप्त संवत देखोगे। तो हर एक जो अच्छे काम करते थे या जो खास कुछ काम किया जिन्होंने, तो उन्होंने अलग अलग अपना संवत निकालते थे, कैलेंडर निकालते थे। इसी तरह 622 में हजरत मोहम्मद ने भी एक हिजरी संवत चलाया, जो इस्लाम धर्म का एक संवत के रूप में सामने आया। इसके बाद आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि 632 एडी में इनकी मृत्यु हो जाती है, हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है मदीने में, ठीक है ना। कहाँ पे? मदीना में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आपको कहा गया कि 622 में क्या हुए? वे मक्का से मदीना के लिए चले गए थे, है ना। इसी को हिजारत या हज कहा जाता है, जो आज लोग हज करते हैं इस्लाम धर्म के समर्थक लोग, तो ये मक्का से मदीना चले गए थे। यही 632 में, है ना, इनकी हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। कहाँ पे? मदीना में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एक चीज और आपको बता रहे हैं, सिंपल चीज, कि जो इस्लाम का जो पिलर कहा जाता है, इस्लाम धर्म का पिलर, इस्लाम धर्म का पिलर, मतलब इस्लाम धर्म में कुछ मूलभूत, है ना, आचार दिया गया है, कुछ मूलभूत धार्मिक आचरण दिए गए हैं जिसको फॉलो करना होता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या देखिए, इसमें 5 आचरण है। कितने आचरण है? 5, है ना। इन्हीं 5 मूलभूत जो है आचरण है कि इस्लाम धर्म के समर्थक या प्रवर्तक जो होंगे, है ना, वे इन सब 5 को फॉलो करेंगे। इसमें क्या क्या है देखिए, 1 नंबर है कलमा, कहते हैं ना कलमा पढ़ना, है कि नहीं, कलमा पढ़ना, ठीक है। दूसरा है रमजान रोजा, रमजान रोजा, आपको पता होगा कि महीने भर का रोजा रखते हैं, रमजान रखते हैं, फिर क्या होता है, रोजा रखते हैं, भूखे रहते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो होते हैं, है ना, इस्लाम के समर्थक जो होते हैं, वो लोग क्या होता है, महीने भर, ईद के 1 महीने पहले क्या होते हैं, रोजा भूखे रहते हैं ना। तो ये एक इनका ये एक ट्रेडिशन हुआ, एक नियम हुआ। तीसरा देखिए हज करते हैं, है ना। चौथा जो होता है आपका कलमा हो गया, रमजान रोजा हो गया, है ना, उनका हज हो गया। उसका जो है आपका नमाज हो गया, नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त का क्या होता है, नमाज पढ़ने की इन लोगों की क्या नियम है ना। इस्लाम धर्म में एक नियम बनाया गया है, ये है। उसके बाद आपका 5वां जो आपका इनका पिलर है वो है आपका ज़कात, है ना। ज़कात एक तरह का टैक्स कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। ये अपने जो इनका जो इनकम होता है, इनका जो आय होता है, ये आय का 1/40%, 1/40 भाग होता है आय का, ये ज़कात करते हैं, दान करते हैं, ठीक है ना। कर नहीं कर सकते, इनको सिंपल में कहेंगे दान करना, है ना, ये दान करते हैं। तो ये 5 जो है इस्लाम धर्म के
पिलर है ना। जो व्यक्ति कलमा नहीं पढ़ते हैं या कलमा को अनुसरण नहीं करते उसको काफिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काफिर, यानी वो नहीं मानते हैं इस्लाम धर्म को, है ना, काफिर बोलते हैं उनको, है ना। तो ये मुख्य रूप से आपके इस्लाम धर्म के 5 पिलरों की बात चर्चा जो है, इस्लाम धर्म को जो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको ये मानना पड़ेगा, ये उनका बेसिक्स है ना, बेसिक्स आचरण है, धार्मिक आचरण, इसको मानना होगा, है ना। इसका बस एक और चीज है, जैसे ये उत्पत्ति हो गया, ये चीज हो गया, है ना। अब एक और जो प्रसंग हमने लिखा कि प्रसार, तो देखिए ये जो इस्लाम धर्म है इसका प्रभाव इतना व्यापक रहा, इतना प्रभावशाली रहा कि ये ना केवल सिर्फ जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई सऊदीया से, मक्का से, सऊदी अरब से, वहाँ ही नहीं, बल्कि इसने धीरे धीरे करके अपने पैर को पसार कर पूरे विश्व में ही, ठीक है ना, इस्लाम धर्म को क्या हुआ, प्रसार किया। भारत है, चाइना है, जापान है, यूएसए है, कनाडा है, सभी लगभग सभी देशों में, अफ्रीकन कंट्री हो गया, है ना, इंडोनेशिया जो सबसे ज्यादा इस्लामिक जो समर्थक जो रहते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले इंडोनेशिया में रहते हैं, भारत में भी काफी है ना। तो इस तरीके से काफी व्यापक तरीके से इनका प्रसार हुआ। और आज हम देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म के जो नियम कानून थे, जो उनके व्यवस्थाएं थी, जो इस्लाम धर्म का एक अपना स्वभाव था, जो उसके गुण थे, वे आज पूरे विश्व के सभी पक्षों में, जो हम पहले जिक्र करें कि चाहे वो आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक सामाजिक जितने पक्ष हो, सभी पे अपनी छाप छोड़ी हुई है और सभी को प्रभावित की है ना। आप भारत में भी देख सकते हो, अमेरिका में देख सकते हो, हर एक देश में देख सकते हो, और आने वाले आगामी समय में ये और ही ज्यादा अपने प्रभाव को बनाए रखेंगी, है ना। तो ये कुल मिलाकर हमने इसका उत्पत्ति और प्रसार देखा, है ना। एक और जो छोटा सा टॉपिक है वो है विवाद, है ना, कि इनके अपने ही बीच में एक विवाद है ना, शिया और सुन्नी को लेकर, है ना। और ये विवाद से सिर्फ ये लोग ही प्रताड़ित नहीं है ना, ये लोग सिर्फ इस विवाद से, है ना, इस जो विवाद रूपी जो अग्नि है, सिर्फ इसमें ये लोग ही नहीं जल रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व ही जल रहा है या शिया सुन्नी के विवाद में, है ना सर। ये आप आगे जाके देखोगे तो यहाँ पे इसे आगे जाके आतंकवाद को भी कहीं ना कहीं, आतंकवाद जो एक शब्द है, एक अवधारणा है, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं यहाँ से ये कहीं ना कहीं इनका एक संपर्क रहा है। तो इस तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि सारे जो मुस्लिम समुदाय के आतंकवाद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक जिहाद शब्द आता है ना, वो कहीं ना कहीं इनसे निकला हुआ है। और कहीं ना कहीं आतंकवाद में काफी, जैसे इराक ईरान का देख लीजिए विवाद है, सऊदीया का, कुवैत का, ये सब क्या है, शिया सुन्नी का आपस में विवाद चल रही है, ठीक है ना, जहाँ पे स्थानीय लोग जो है आतंक फैला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विवाद है, जिससे सिर्फ वही देश नहीं जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, सऊदी अरब, है ना, जो इस्लामिक कंट्री, से कोई प्रताड़ित नहीं हो रही है, बल्कि सारा विश्व जो है इस विवाद से प्रभावित है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इस विवाद का मुख्य जो कारण क्या है ना, क्यों ऐसा हुआ, क्यों एक इतना अच्छा जो एक धर्म था, हजरत मोहम्मद ने जो एक धर्म की स्थापना किया था, वो ये दुनिया में जो शांति फैलाने की बात थी, वो ये धर्म अशांति क्यों, मतलब ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्टली इनके द्वारा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विवाद है इसकी वजह से क्या हो रहा है, अशांति दुनिया में फैल रही है ना। कहीं ना कहीं नक्सलवाद, आतंकवादी गतिविधियां हो रही है ना, इन सब से क्यों हो रही है, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसका कारण क्या रहा है। तो हम इसको देखेंगे, है ना, बस कुछ मिनटों वाली चीज है, बस थोड़ा सा बेसिक चीज है, इसको हम तो हमने देखा उत्पत्ति, इस्लाम की उत्पत्ति कैसे, किस परिप्रेक्ष्य में हुई, किन किन संदर्भों में उत्पत्ति हुई, प्रसार देखा कि इनके क्या क्या कारण है, कैसे प्रसार हुए, थोड़ा सा बेसिक सेक्टर हमने देखी, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लिया, एक समझ विकसित की। अब देखेंगे विवाद, ठीक है ना, ये जो विवाद जो है ये क्या है ना, ये क्या कारण हुए, जो विवाद के क्या क्या कारण थे, किस कारण से ये विवाद हुआ, है ना। तो थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ी समझ अपनी विकसित करेंगे। तो देखिए विवाद जो थे इनके दो थे, कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे, हजरत साहब जो थे, है ना, इनके उत्तराधिकारी को लेकर विवाद था। क्या था कि इनका जो उत्तराधिकारी होंगे, है ना, जो हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होंगे वो कौन होंगे, इस पे विवाद था, है ना। इसी बात पे क्या था, विवाद था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे दो पक्ष आते हैं। कुछ लोग का मानना है कि हजरत मोहम्मद साहब के जो रिलेटिव है, हजरत मोहम्मद साहब के जो संबंधी है ना, संबंधी है, जो रिलेटिव है ना, उनको क्या किया जाए, उनको उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन कुछ पक्षों का कहना नहीं, ऐसा नहीं है, उनके जो अनुयायी हैं हजरत मोहम्मद के, हजरत मोहम्मद साहब के जो अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, है ना, या उनके शिष्य है ना,
उनमें से किसी को क्या बनाया जाए, उनका उत्तराधिकारी बनाया जाए। ठीक है, ये कहा गया। तो इसी दो बातों को लेकर क्या हुआ, एक विवाद खड़ा हुआ, और वो विवाद आज भी, उस विवाद का प्रभाव हमारे भारत पे, पूरे विश्व पे, है ना, पूरे संसार में जो है इस विवाद का प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहा है, और जो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं अपने, है ना, अग्नि रूपी, जो ज्वाला रूपी जो लगते हैं उसमें लपेट कर सभी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। पूरा विश्व जो है अशांति से अब जूझ रहा है। ठीक है, तो देखिए बेसिक रूप से तो जो हजरत मोहम्मद साहब के जो संबंधी की बात करते हैं, जो लोग बोलते थे कि हजरत मोहम्मद साहब के जो संबंधी होंगे, है ना, वे उत्तराधिकारी बने। ठीक है ना, जैसे हजरत मोहम्मद साहब के जो बेटे थे अली थे, क्या नाम था उनके बेटी का नाम, पुत्र का नाम क्या था हजरत मोहम्मद साहब के, अली थे नाम उनका, अली। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते थे अली बनने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो शिष्य की जो बात करें, है ना, शिष्य की जो बात करें, जो अनुयायी की बात करें, कि कुछ लोग कहते थे नहीं अनुयायी बने हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, तो उनमें जो थे वो कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ये बनने चाहिए। तो इनके आधार पर जो खलीफा एक शब्द आया, खलीफा, है ना, यानी जो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख होता है खलीफा। ठीक है, तो ये जो लोग मानने वाले थे, इनके अनुसार जो पहला जो खलीफा बने, ठीक है, दूसरा खलीफा बने, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा बने, जैसे जो खलीफा बने, तो जो पहले खलीफा बने थे वो बने थे अबू बकर। ठीक है, पहले, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान। ठीक है, इस तरह के खलीफा बने रहे से, यानी इनके पुत्रों को नहीं बनाया गया उत्तराधिकारी। ये जो हजरत मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उनमें से बनाया गया, और उन्हें खलीफा एक शब्द दिया गया कि इस्लाम धर्म के जो प्रमुख होंगे, प्रधान होंगे, मुख्य होंगे, है ना, जो इस्लाम धर्म के सारे नियमों को पालन करवाएंगे, उनका अनुसरण करवाएंगे, उनको खलीफा पद से बैठाया गया। ये क्या था, खलीफा एक पद था। ठीक है, जिसमें पहले अबू बकर बैठे, फिर उमर बैठे, फिर उस्मान बैठे। तो मुख्य रूप से बेसिकली यही जो विवाद था, है ना, ये आगे चला, और आगे चलकर क्या हुआ, लोगों का जो एक चिंतन भावना बन गई। ठीक है, कि जो ये विवाद आगे चली, और यही आगे चलकर ये जो आपके हजरत मोहम्मद साहब के जो संबंधियों को जो बनाना, उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, ठीक है ना, वे आपके क्या कर रहा है, वे कर रहा है शिया। क्या कर रहा है, शिया। और ये जो खलीफा जो बने, या फिर जो उनके अनुयायियों को, शिष्यों को बनाना चाहते थे हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी, और बनाए भी, ये क्या कर रहा है, सुन्नी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हजरत मोहम्मद साहब ने एक अच्छा सा एक धर्म बनाया था, हाँ, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाया था, वो जाकर क्या हुआ, आखिरकार दो हिस्सों में बढ़ गया, दो गुटों में बढ़ गया, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। ठीक है, आज जो विश्व के ज्यादातर जो मुसलमान है, लगभग आपके 80% मुसलमान जो है वो लगभग सुन्नी है, लगभग सुन्नी है, और लगभग वही आपका 20% जो मुसलमान है ये लगभग शिया है। यानी सुन्नी मुसलमानों की जो संख्या है, जनसंख्या है, आबादी है, वो ज़्यादा। तो इस तरीके से ये आपका जो एक विवाद था, ये शुरुआत हुआ उस समय से, है ना, 7वीं शताब्दी से, और ये आज हमारे भारत में, है ना, आज हमारे पूरे विश्व में, है ना, ये क्या हुआ, आज के समय तक, यानी वर्तमान समय तक आज भी क्या है, ये मौजूद है ना, उपस्थित है ये विवाद, और इसके प्रभाव आज भी हमें देखे जा रहे हैं, है ना। तो ये कुल मिलाकर ये आपका विवाद का सिलसिला था। अब देखिए थोड़ा सा हम भारत के इतिहास में एक्चुअली जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये मध्यकालीन इतिहास की बात है। किसकालीन इतिहास की बात है, मध्यकालीन इतिहास की बात की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति, प्रसार और विवाद कैसे क्या रहे, इस पर हमने एक समझ अपनी व्यापकता के साथ विकसित की, समझे चीजों को। अब भारत के कंसेप्ट में चीजों को समझेंगे कि जो प्रसार पूरे विश्व में हुआ, हम भारत के हैं तो भारतीय इतिहास की भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो भारत में या फिर कहें मध्यकालीन भारत में, है ना, मध्यकालीन भारत में इसका प्रसार क्या हुआ और इसका प्रभाव क्या रहा, है कि नहीं। ये दो चीज हम चर्चा कर ले रहे हैं भारत के कॉन्सेप्ट में, है ना, किस कॉन्सेप्ट में, भारतीय इतिहास के कॉन्सेप्ट में, है ना। चलिए, पहले हम बोल चुके हैं आपको कि ये जो आपका इस्लाम धर्म का उत्पत्ति, प्रसार, विवाद, जो भी चीज हम चर्चा की है, तो इस्लाम ये अपने समय के इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अक्षरों में कह सकते हैं कि इसका जो छाप रहा ये पूरे विश्व पे रहा, तो भारत पे कहीं ना कहीं रहा होगा। तो जिस समय भारत में ये प्रसार किया, आगमन हुआ, उस परिदृश्य को, उस इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा हम रूबरू हो जाते हैं, है ना। फिर हम जब अगला एग्जाम्पल लेंगे तो किस तरह मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, इस्लाम धर्म का प्रसार वो देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग से हम देखते हैं थोड़ा सा समझ कि भारत में कैसे आया।
तो देखिए, जो भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रभाव जो हुआ वो 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, है ना, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे ये खलीफा थे अल वजीद, है ना, खलीफा अल वाजिद, ये है ना, ये अरब के खलीफा थे, है ना, अल वाजिद। इसके ये क्या थे, सेनापति थे, क्या थे, सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में, है ना, भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण किए, भारत के सिंध प्रदेश पर क्या किए, इन्होंने आक्रमण करा। इनका आक्रमण करने का जो मुख्य एजेंडा था वो था इस्लाम का प्रसार, है ना। मुख्य एजेंडा क्या था इनका, इस्लाम का प्रसार भारत में करना है, और भारत की जो अमूल और कीमती जो धन संपत्ति है उसको लूट कर लेकर जाना है, ठीक है। तो ये इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो है खलीफा अल वजीद, जो अरब के खलीफा थे, उनके द्वारा भारत पे भेजा गया और भारत के सिंध प्रदेश में आक्रमण इन्होंने किया और सिंध प्रदेश को इन्होंने अपने कब्जे में लिया। जब ये आक्रमण किए थे सिंध प्रदेश पे, तो इस सिंध प्रदेश का जो राजा थे वो थे, एक राजा थे चाच के पुत्र दाहिर थे, ठीक है, दाहिर राजा थे, हिंदू राजा थे, ठीक है, दाहिर। तो दाहिर राजा थे आपके सिंध प्रदेश के, ठीक है ना, और इनको इन्होंने हरा दिया, है ना। एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था रौबौर का युद्ध, रौबौर का युद्ध, ठीक है, रौबौर का युद्ध 712 में। और इन्होंने रौबौर के युद्ध में दाहिर को मार डाला, हरा दिया और उनको क्या कर दिया, मृत्यु प्रदान कर दी, उनको मार दिया गया इस युद्ध में, रौबौर के 712 में। तो सर ये पूरे मुल्तान तक और पूरे सिंध प्रदेश में 712 से 714 तक इन्होंने शासन करा, है ना। फिर ये वापस अपना अरब चले गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत पर पहली बार जो आक्रमण हुआ, है ना, वो इस्लामिक आक्रमण जो हुआ वो किनके द्वारा हुआ, अरबियों के द्वारा हुआ, है ना, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ, है ना, खलीफा के द्वारा उनको भेजा गया था, है ना। और फाइनली रूप से ये दाहिर को हराकर जो है रौबौर के युद्ध 712 में 712 तक ये पूरे सिंध प्रदेश में, है ना, ये अपना शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं, फिर वो वापस से जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारे भारत में 712 तक आए सिंध प्रदेश में, लेकिन फिर एंट्री नहीं हुई। आगे हम जब देखेंगे तो मोहम्मद गजनवी आए, मोहम्मद गौरी आए। तो मोहम्मद गजनवी जो थे 9वीं शताब्दी में आए, तो वो भारत पर एंट्री किए, आक्रमण किया और 17 बार भारत को आक्रमण किया और हराए और बहुत राजाओं का धन संपत्ति को लेकर लूट के चले गए। फिर देखेंगे हम 10वीं शताब्दी में आपके, है ना, 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी आएंगे, है ना, जो पूरी रूप से उसका सल्तनत काल की स्थापना होगी। तो सल्तनत क्या हुआ, पूरे भारत पे इस्लाम धर्म का जब सल्तनत पीरियड का स्थापना हुआ तो पूरे भारत में इस्लाम धर्म का क्या हुआ, एक आधिपत्य इस्लाम धर्म का प्रचार हो जाएगा और भारत के भी राजनीतिक जो पक्ष होंगे वो भी इस्लाम धर्म से प्रभावित होंगे और वो पूरी तरीके से भारत पर अपना छाप छोड़ेंगे। आगे देखेंगे मुगल आएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 712 से भारत में भी, है ना, भारत में भी क्या हुआ, इस्लाम का प्रभाव स्टार्ट हुआ। यानी इस्लाम का जो स्थापना कहा जाए लगभग तो 610 में हुआ था। यानी इसको आने में कम से कम कितने साल लगे, 100 वर्ष, है ना, प्लस इसको भारत में आने में लगे, है कि नहीं। ये 100 वर्ष में ही 4 खलीफा बन गए थे, 4 खलीफा हो गए थे। तो ये 100 वर्ष के बाद जब स्थापना हुई इस्लाम, यानी भारत पहुंचने में, इस्लाम के चिंतन भावना को, उसके इस्लाम धर्म को पहुंचने में लगभग 100 साल प्लस समय लगा भारत पहुंचने में, है कि नहीं। लेकिन ये भारत के अंदर नहीं आ सके। अंदर की बात करें तो मोहम्मद गजनवी की बात करेंगे तो वे जब आए तब पूरी तरीके से कहा जाए तो एक प्रयास किया गया इस्लामवाद को या इस्लाम प्रभाव को स्थापित करने के लिए, जो आगे चलकर अपने चरम सीमा पर पहुंचा जब सल्तनत काल की स्थापना हुई, है ना। तो ये बेसिकली आज का जो टॉपिक मेरा था यही था, इस्लाम की उत्पत्ति, प्रसार और विवाद, किन किन पक्षों में इन सबको हमने चर्चा किया। अब अच्छे से समझ विकसित की। अब उम्मीद है कि आपको इस विषय पर अच्छे से एक समझ
विकसित हो गई होगी। बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी अगले किसी टॉपिक में, अगले किसी एक नए एजेंडा के साथ, एक कुछ इंटरेस्टिंग विषय के साथ, है ना। फिर मुलाकात करते हैं। अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।